आज के टाइम में फिट रहना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत इजी है आपकी फ़िटनेस को मेंटेन करना। बस कुछ छोटे-छोटे स्टेप है जो आपको फ़ॉलो करना रहता है। जैसे कि आपको दिनचर्या में पानी कितना पीना है, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, है ना? आपका न्यूट्रिशन डाइट क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन होता क्या पहले तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन लेना क्यों होता है इसके बारे में जानकारी लेना होता है। लोगों को ये पता नहीं होता कि यार हमारे को न्यूट्रिशन क्या ज़रूरत है। अरे भाई पहले का जो खाना था या जो आप लेते थे, वो आज बिल्कुल अलग हो चुका है। वो चीज़ नहीं मिल पा रही है हमारे को जो हमारे शरीर की ज़रूरत है। अब मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ, आप कोई बाइक चलाते हैं, बाइक के अंदर आप पेट्रोल की जगह केरोसिन क्यों नहीं डालते हैं? उसके अंदर आप पानी क्यों नहीं डालते हैं? भाई कुछ भी डाल के चला सकते हैं ना, बट नहीं चलाते क्यों? उसका इंजन सीज़ हो जाएगा। तो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो? ये हमारे को सोचना पड़ेगा। वो चीज़ें डाल रहे हैं जो बॉडी की ज़रूरत नहीं है, वो केवल हमारे मन को अच्छा लग रहा है, हमारे को टेस्टी लग रहा है, लेकिन उसमें पौष्टिकता नहीं बची आज। अगर जिस दिन ये समझ में आ गया कि यार हमें पौष्टिक चीज़ें चाहिए, पौष्टिक चीज़ें का मतलब कि न्यूट्रिशन चाहिए। हमारे बाल को क्या चाहिए, आँखों को क्या चाहिए, हमारे गट हेल्थ को क्या चाहिए, हमारे जॉइंट्स को क्या चाहिए। हर बॉडी के ऑर्गन्स को एक कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए और वो कहाँ से मिल रहा है? आज की डेट में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है और यही रीज़न आ रहा है लोगों का अनहेल्दी तरफ बढ़ रहा। ओवरवेट हो रहे हैं, लोगों को डायबिटीज़ हो रहे हैं, बीपी हो रहे हैं, है ना? उनका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है कि उनकी बॉडी का न्यूट्रिशन नहीं आ रहा। तो जिस दिन न्यूट्रिशन समझ जाएंगे, प्लस कैलोरी काउंट करना सीख जाएंगे कि यार मुझे कितना कैलोरी पर डे चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म क्या है ना? कितना कैलोरी मुझे चाहिए और मैं कितना दे रहा हूँ, एक्सेस तो नहीं दे रहा हूँ या कम तो नहीं दे रहा हूँ। बस ये चीज़ें हैं। आपका वर्कआउट्स कितना होना चाहिए। अब ज़्यादातर लोग 20% वर्कआउट्स चाहिए होता है हमारे को एवरीडे, लेकिन लोग उसको 80% मानते हैं, जबकि 80% रोल होता है आपकी डाइट का। वहाँ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जिस दिन ये समझ आएंगे उस दिन वो फिटनेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई अच्छे से कोच को हायर करो और वो आपसे गाइडेंस लो। क्या होगा, जाके जानकारी लोगे जब पता लगेगा ना। हाँ, नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, उसी का नतीजा है कि वो ओवरवेट होते हैं। आए दिन हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, कैंसर्स हो रहे हैं, बहुत सारे डिजीज़ हो रहे हैं, लीवर फेल हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है। लोगों के जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं। क्यों भाई? थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लो ना अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लो या ऐसा रूटीन फॉलो कर लो जिससे कि इसकी नौबत ही नहीं आए। समझ रहे? तो जैसे जैसे ये करते जाओगे आप अपनी फ़िटनेस की जर्नी को स्टार्ट कर दोगे और एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल अपना बॉडी को एक मतलब शेप और एक अच्छे स्ट्रक्चर में लेके आ जाएंगे। तो आज से ही फॉलो करना चालू करो, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप करो, तो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है फिटनेस के पीछे। सिंपल है, कुछ कंसिस्टेंसी के साथ में कुछ रूल्स हैं इसके जो आपको फॉलो करना होता है।